हम मैनोमीटर की नली के एक सिरे में हम क्या लगाते हैं, उस पात्र को लगाते हैं जिसके अंदर भरी गैस का दाब का मापन करना होता है। चाहे एलपीजी गैस का सिलेंडर हो, चाहे टायर हो, या ट्रक का टायर हो, या किसी में भी गैस भरते हैं। आजकल बहुत सारी गैस लगती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में खाना बनता है वही भर। जैसे बिल्डिंग वाली एसिटिलीन गैस आती है तो उसका सिलेंडर अलग होता है। हर तरह का सिलेंडर आता है, कुछ ना कुछ उसमें गैस भरते हैं। उस गैस का प्रेशर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो मैनोमीटर क्या कहला गया, है ना, वह यंत्र जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से बंद पात्र में, है ना, क्या, हाँ, बंद पात्र में, हाँ, भरी गैस का, हाँ, गैस के दाब का क्या करते हैं, मापन। समझ में आ गया। तो ये बंद पात्र है, उसके अंदर गैस भरी है, उसके दाब का जिस यंत्र से मापन करेंगे उसे क्या कहेंगे, मैनोमीटर। अपनी भाषा में लिख देना जैसा लिखना हो, ठीक है। अब इसकी संरचना देख देते हैं और कार्यविधि। तो इसमें एक क्या होता है, यू आकार की नली होती है। इसके अंदर क्या भरा होता है, पारा। इसके अंदर क्या भरेंगे, पारा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ये मैं भर देता हूँ, यहाँ पर ये इसके अंदर ये सब क्या भरा हुआ है, ऐसे। अभी लेवल कैसा है, समान है। लेवल कैसा है, समान। एक सिरे को कैसा रखेंगे, खुला, और दूसरे सिरे में हम उस पात्र को जोड़ेंगे जिसके अंदर भरी गैस के दाब का मापन करना है। इसके दो सिरे हो जाएंगे ना, तो एक सिरा को क्या रखना है, खुला, और दूसरे सिरे में हम क्या करेंगे, उस पात्र को जोड़ेंगे जिसके अंदर भरी गैस के दाब का मापन करना है। अब देखो, जैसे मान लो ये नोजल है यहाँ पास, तो जैसे नोजल दबेगा या खुलेगा तो गैस कहाँ आएगी, यहाँ। जब गैस यहाँ आएगी तो क्या होगा, गैस आने से क्या हो जाएगा, इसमें दाब लगाएगा, तो ये वाला भाग नीचे की ओर जाएगा। मान लो यहाँ तक चला गया, और ये वाला भाग कहाँ जाएगा, ऊपर। ये दाब जो है, ये समझ लो ये यहाँ पर है, तो यहाँ जब गैस निकलेगी, गैस इस पर क्या लगाएगी, दाब, ठीक है। तो एक सिरे में यहाँ पारा का तल घटेगा तो दूसरे सिरे में पारे का तल क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो यहाँ तक ये बढ़ गया, फिर हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से और इसकी यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ऊंचाई, कि इसके ऊंचाई का क्या है, ठीक है। यदि हमको कैलकुलेट करना है, आजकल तो वो राउंड वाला होता है तो वहीं पर बता देता है कितना है, लेकिन हमको निकालना है इससे, तो हम कैसे निकालेंगे, इसकी क्या निकालिए, ऊंचाई। और प्रेशर का सूत्र होता है ये P = ρg/h। इस सूत्र में मान रख देंगे। तो रो जो है इसका घनत्व होता है मरकरी का, पारे का घनत्व हमको पता होता है 13 माने 13 × 10³ होता है प्रति घन मीटर, है ना। और यहाँ पर जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ये भी पता है। यच हम यहाँ से पता कर लिए, हल कर देंगे, पता चल जाएगा कि गैस का दाब कितना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान के चलो कि जो पारे का घनत्व होता है वो 13 × 10³ मान लो 3 होता है, ठीक है। जी का मान कितना हो गया, 10। ऊंचाई मान लो यहाँ पर जो है 1 मीटर आ गई, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। अब यहाँ कर दोगे तो 13 × 10³ कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर जो है ये इसका क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, दाब हो गया, है ना। तो इस तरह से हम दाब ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर हो गया। तो अब इसको शब्दों में कैसे कैसे लिखोगे, दोबारा से रिपीट करता हूँ। हाँ, तो समझो फिर से, मैनोमीटर क्या है, वह यंत्र जिसकी सहायता से बंद पात्र में भरी गैस के दाब का मापन किया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें एक यू आकार के कांच की नली होती है जिसके अंदर पारा भरा होता है। इसका एक सिरा खुला होता है, दूसरे सिरे में उस पात्र को जोड़ते हैं जिसके अंदर भरी गैस के दाब का मापन करना होता है, ठीक है। जब गैस के नोजल को खोलते हैं तो उसमें पारे में वह गैस क्या लगाती है, दाब लगाती है, जिससे दूसरे सिरे पर तल, पारे का तल ऊपर उठ जाता है। दोनों तलों के बीच की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं और इस सूत्र की सहायता से दाब ज्ञात कर लेते हैं। बस इतना तो लिखना है, ये सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से क्या ज्ञात कर लेंगे, दाब, ठीक। तो मैनोमीटर